जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त बलवान। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद बलवान में। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इतिहास। आज हम जानेंगे कि इतिहास क्या होता है और इतिहास का विवरण किस प्रकार से किया गया। तो देखिएगा दोस्तों, यह इतिहास के ऊपर हमारा प्रथम वीडियो है। उम्मीद है कि आप लोग इतिहास को मेरे साथ बहुत एंजॉय करेंगे। तो देखिएगा दोस्तों, इतिहास क्या है। इतिहास की जो कक्षाएं आने वाली हैं वो क्रमशः ही आपको मिलेगी। तो देखिएगा दोस्तों, इतिहास को हिस्ट्री कहा जाता है। हिस्ट्री शब्द कहां से निकलकर आया तो याद रखना, यूनान या ग्रीक, यहाँ की एक भाषा चलती थी, उस भाषा का एक शब्द था जिसका नाम है हिस्टोरिया। हिस्टोरिया शब्द जो है वो किस भाषा का था तो यूनान या ग्रीक भाषा का, उसी से निकलकर क्या आया, हिस्ट्री निकलकर आया। अगर हिस्ट्री की बात की जाए कि इसका अर्थ क्या होता है तो इसका शाब्दिक अर्थ निकलता है अन्वेषणों से प्राप्त ज्ञान। अन्वेषणों से प्राप्त ज्ञान। अन्वेषणों से जो प्राप्त होगा ज्ञान, उसे ही हम क्या कहेंगे, हिस्ट्री कहेंगे, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है नॉलेज एक्वायर्ड बाय इन्वेस्टिगेशन। तो देखिएगा दोस्तों, अन्वेषणों से जो ज्ञान प्राप्त होगा उसे हम इतिहास कहेंगे। अगर बात की जाए कि हिस्ट्री में किसका अध्ययन किया गया या किसका विवरण किया गया, तो हिस्ट्री के अंतर्गत अतीत में, मतलब जो बीती हुई बातें हैं, उसका क्या किया गया, वर्णन या अतीत का वर्णन किया गया। साथ में अतीत का अध्ययन जो होता है वही हिस्ट्री होता है। अतीत का अध्ययन या अतीत का वर्णन क्या कहलाता है दोस्तों, इतिहास या हिस्ट्री कहा जाता है। तो देखिएगा दोस्तों, हिस्ट्री शब्द अगर किसी व्यक्ति ने पहली बार बोला तो उस व्यक्ति का नाम था हेरोडोटस। हेरोडोटस कौन था तो याद रखिएगा दोस्तों, हेरोडोटस यूनान का एक भूगोलवेता था। भूगोलवेता, साथ में एक इतिहासकार था, जिसको यूनान का प्रथम भूगोलवेता या प्रथम इतिहासकार के रूप में संज्ञा दी गई है। हेरोडोटस एक ऐसा व्यक्ति रहा है जिसने बीती हुई बातों को या अतीत में गुजर गई चीजों को बताने का प्रयास किया। और किस माध्यम से किया तो इनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम था हिस्टोरिका। हिस्टोरिका जो है, इसी हिस्टोरिका में उन्होंने बीती हुई बातों को बताने का प्रयास किया और उस पुस्तक का जो विषय रखा वो विषय यह था कि अफ्रीका और माइनर एशिया, अफ्रीका और माइनर एशिया के मध्य पहले जो व्यापार चलता था उसका विवरण किया हिस्टोरिका में। और किस व्यक्ति ने किया, हेरोडोटस ने। वही उनका क्या बना, मुख्य विषय। इसके साथ साथ दूसरा जो विषय था वो था फारस और ग्रीस। फारस और ग्रीस जो हैं, इन दोनों देशों के युद्ध का विवरण, यह भी हेरोडोटस का एक मुख्य विषय रहा है। तो देखिए दोस्तों, इन दोनों विषयों के माध्यम से हेरोडोटस ने अतीत में बीती हुई बातों को बताने का प्रयास किया। देखिए दोस्तों, हिस्ट्री जो है, इस शब्द को इन्होंने बोला तो सही, हिस्टोरिका लिखा तो सही, लेकिन जब इन्होंने अतीत में बीती हुई बात लोगों को बताई तो लोगों को आश्चर्य हुआ और कह दिया गया कि आप अफवाह फैला रहे हो, या हेरोडोटस को कहा कि अफवाह फैलाने वाला एक झूठा व्यक्ति है। इसके लिए हेरोडोटस को झूठ का पिता कहा गया। झूठ का पिता कहा गया
क्यों कहा गया? क्योंकि उस समय के लोग इतिहास को नहीं जानते थे। पहली बार इन्होंने बीती हुई बातों को बताने का प्रयास किया था। कुछ समय बाद पता लगा कि जो हेरोडोटस हैं, ये हेरोडोटस जो रहे हैं, इनके द्वारा बताई गई जो चीजें हैं वो बिल्कुल सत्य हैं, और सत्य होने पर हेरोडोटस को इतिहास का जन्मदाता या इतिहास का पिता कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, इन्हें इतिहास के पिता की संज्ञा किस व्यक्ति ने दी थी? तो याद रखिएगा, रोमन का एक दार्शनिक होता है, रोमन का एक दार्शनिक होता है जिसका नाम है सिसरो। सिसरो ने हेरोडोटस को इतिहास का पिता या इतिहास का जनक कहा। किस व्यक्ति ने कहा दोस्तों? सिसरो ने। क्या था? दार्शनिक। कहाँ का था? रोमन का। किसको बोला? हेरोडोटस को। क्या बोला? इतिहास का पिता या जनक। तो देखिए दोस्तों, इतिहास के पिता और जनक को भी जब पहली बार उन्होंने विवरण किया तो कुछ आलोचनाओं का सामना किया। इसलिए हेरोडोटस ने अपने शब्दों में एक वाक्य बोला था कि महान कार्य करने पर बहुत जोखिम होता है, बहुत अधिक जोखिम होता है। तो देखिए दोस्तों, हेरोडोटस जो हैं, इनका नाम अगर संस्कृत में पूछा जाए, इस संस्कृत में इनका क्या नाम था? तो इनका नाम था हरिदत्त। हरिदत्त नाम से जाना जाता था हेरोडोटस को, जिन्हें आज हम इतिहास के पिता के नाम से जानते हैं। एक व्यक्ति रहे जिन्होंने इनके बारे में और भी विवरण दिए, लेकिन दोस्तों हम जानते हैं कि आगे इतिहास का या हिस्ट्री का विवरण किस प्रकार से होगा। तो इतिहास या हिस्ट्री को एक व्यक्ति जो ब्रिटेन के निवासी थे, ब्रिटेन के क्या रहे? निवासी रहे, जिनका नाम था E.H. कार। E.H. कार एक व्यक्ति रहे या इतिहासकार रहे। इन्होंने कहा था व्हाट इज हिस्ट्री। इन्होंने कहा था कि हिस्ट्री क्या है। तो इन्होंने अपने शब्दों में बताया कि अतीत और वर्तमान, अतीत और वर्तमान के बीच में अनंत संवाद को, अतीत और वर्तमान के बीच अनंत संवाद को ही हिस्ट्री कहा जाता है। जो किसने कहा था? E.H. कार ने, जो कहाँ के निवासी थे? ब्रिटेन के निवासी। उनकी पुस्तक का नाम था व्हाट इज हिस्ट्री, जिसमें बताया गया कि अतीत और वर्तमान के बीच में अनंत संवाद क्या कहलाता है? हिस्ट्री कहलाता है। तो देखिएगा दोस्तों, इस हिस्ट्री में आगे क्या आता है। तो हिस्ट्री तब से बनी है जब से मानव की और सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। तो हम सर्वप्रथम देखेंगे मानव की उत्पत्ति। मानव की जो उत्पत्ति होती है वो किस रूप में होती है, कैसे होती है, कहां पर होती है? तो देखिएगा दोस्तों, वैसे माना जाता है कि आज से 80 लाख वर्ष पूर्व, आज से 80 लाख वर्ष पूर्व, 80 लाख वर्ष पूर्व, 80 लाख वर्ष पूर्व एक महाद्वीप पड़ता है जिसका नाम है अफ्रीका। अफ्रीका में होमोसेपियंस या प्राइमेट्स का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 80 लाख वर्ष पूर्व अफ्रीका में होमोसेपियंस या प्राइमेट्स का जन्म हुआ था। और किस स्थान पर हुआ था? तो अफ्रीका में। देखिएगा दोस्तों, अगर बात की जाए कि अफ्रीका में प्राइमेट्स का जन्म हुआ है, तो ये प्राइमेट्स क्या है? कुछ इतिहासकार मानते हैं कि
प्राइमेट्स का जो जन्म है वो 10 लाख वर्ष पूर्व हुआ है, लेकिन कुछ इतिहासकार मानते हैं कि 80 लाख वर्ष पूर्व हुआ है। प्राइमेट्स क्या हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये जो प्राइमेट्स हैं ये पेड़ों पर रहने वाले बंदर, लंगूर या वन मानुष हुआ करते थे। प्राइमेट्स जो हैं वो क्या हुआ करते थे? बंदर, वन मानुष या लंगूर कौन होते थे? प्राइमेट्स। प्राइमेट्स धीरे धीरे पेड़ों से उतरकर जमीन पर आए और जमीन पर आकर अपने पीछे वाले पैरों से चलने लगे। धीरे धीरे मानव की उत्पत्ति होमोसेपियंस के रूप में हुई, क्योंकि उन्हें थोड़ा थोड़ा ज्ञान आने लगा और ज्ञान आने के पश्चात धरती का प्रथम ज्ञानी मानव कहाँ मिला था? तो वो मिला था अफ्रीका में। देखिएगा दोस्तों, मानव की उत्पत्ति तो हो गई, लेकिन मानव ने पहले प्राइमेट्स के रूप में या उससे पहले बंदर के रूप में, वन मानुषों के रूप में या लंगूर के रूप में जीवन जिया। इस जीवन के बाद में जो मानव बनेगा वो बनेगा आदि मानव। तो आदि मानव की जो सभ्यता रही है, इस सभ्यता को हम बड़ी ही बारीकी से आगे वाले चैप्टरों में अध्ययन करेंगे। अभी हम समझते हैं कि मानव की जो उत्पत्ति है वो कब हुई और कहाँ हुई। तो देखिएगा दोस्तों, आदि मानव के इतिहास को पढ़ने के लिए हमें जानना पड़ेगा भारत का इतिहास, क्योंकि हमें पूरे विश्व के आदि मानवों को अभी नहीं जानना है। हमें कहाँ के आदि मानवों को जानना है? भारत के आदि मानवों को जानना है। तो किसका इतिहास पढ़ना पड़ेगा? भारत का इतिहास। और इस भारत के इतिहास को पढ़ने के लिए आज हम सर्वप्रथम पढ़ने जा रहे हैं भारत का नामकरण। तो याद रखिएगा दोस्तों, भारत का जो नामकरण होता है वो किस हिसाब से होता है या किस रूप में होता है? दोस्तों, भारत की सभ्यता और संस्कृति इतनी ही पुरानी मानी जाती है जितनी की मानव की उत्पत्ति। तो देखिए दोस्तों, भारत की अगर बात की जाए या इसके नामकरण की बात की जाए कि इसका नामकरण वाला जो इतिहास है वो किस रूप में रहा, ये कैसे बना, तो देखिएगा दोस्तों, भारत पूर्व से लेकर पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण तक एक विशाल क्षेत्रफल में फैले होने के कारण भारत को एक उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है। उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है। और जो उपमहाद्वीप होता है भारत, इस उपमहाद्वीप के जो नाम रखे जाते हैं उस समय अनुसार परिवर्तित होते हैं। तो देखिए दोस्तों, भारत जो है, इस भारत के सबसे प्राचीन नाम की अगर बात की जाए कि सबसे प्राचीन नाम जो है वो कौन सा था, तो वो था आर्यवर्त। लेकिन ये भी आर्यवर्त जो है ये भी कब से बनता है? देखिएगा दोस्तों, 1500 ईसा पूर्व में भारत में 1500 ईसा पूर्व में भारत में जो लोग आए थे वो लोग आए थे आर्य लोग। आर्य लोग भारत में कहां पर आए थे? तो आर्य लोग भारत में सर्वप्रथम प्रवेश किए थे सिंधु नदी के तट पर। सिंधु नदी के तट पर आर्यों का प्रथम निवास स्थान बना। आर्य लोग आए कहां से थे? तो आर्य लोग आए थे मध्य एशिया से, जिसे आधुनिक ईरान कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? आधुनिक ईरान। इसी आधुनिक ईरान को क्या नाम दिया गया था पहले? तो वो था मध्य एशिया। मध्य एशिया। तो मध्य एशिया या आधुनिक ईरान से आने वाले जो लोग हैं वो थे आर्य लोग। क्या करने आए थे? तो चारागाह की खोज में आए थे। और ऐसा बताने वाले जो व्यक्ति रहे हैं उनका नाम है मैक्स मुलर। मैक्स मुलर ने आर्यों को बताया मध्य एशिया या आधुनिक ईरान का निवासी। इन लोगों ने जब सिंधु नदी के तट पर प्रवेश किया तो ईरानी लोग जो रहे थे उन्हें उनकी जो वाक्य थे या उनकी जो भाषा थी उसमें सा को हा और धा को दा बोला जाता था। इसीलिए सिंधु नदी से ही उदय होता है एक शब्द का जिसका नाम है
हिंदू या हिंदुस्तान। हिंदुस्तान काफी समय बाद बनता है, मैं आपको बता रहा हूं। तो देखिए दोस्तों, पहला नाम आर्यों का देश मतलब आर्यवर्त। इसके बाद जो आर्य लोग भारत में आए तो आर्य के एक सर्वश्रेष्ठ राजा रहे, उस राजा का नाम था भरत। इसी भरत नामक राजा के नाम पर भारत का जो नाम है वो भारत पड़ता है। तो भारत किससे निकला? राजा भरत के नाम पर, जो किसके राजा थे? आर्यों के राजा थे, जिसे भारतवर्ष के नाम से जाना जाने लगा। भारतवर्ष जो है ये नाम हमें कहाँ मिलता है? तो ये नाम हमें मिलता है महाकाव्य या पुराणों में। महाकाव्य या पुराणों में भी जो नाम मिलता है भारत का वो मिलता है भारतवर्ष। लेकिन दोस्तों, भारतवर्ष जो है इसका उल्लेख सर्वप्रथम अगर कहीं मिला था तो वो मिला था हाथी गुफा अभिलेख में। हाथी गुफा अभिलेख जो है उसमें सर्वप्रथम हमारे देश का नाम भारतवर्ष मिलता है। तो देखिएगा दोस्तों, भारतवर्ष के पश्चात अगर हमारा जो देश है भारत, इस भारत को किस नाम से जाना जाता था? तो एक बड़ी सभ्यता या संस्कृति हमारे देश में रही जिसे हम कहेंगे बौद्ध संस्कृति। तो बौद्धों के जो ग्रंथ रहे हैं, इन बौद्ध ग्रंथों में हमारे भारत का जो नाम मिलेगा वो मिलेगा जम्बू द्वीप। किस ग्रंथों में? बौद्ध ग्रंथों में। किसका नाम? भारत का। क्या मिला? जम्बूद्वीप। तो जम्बूद्वीप जो है ये बौद्ध ग्रंथों के अनुसार हमारे देश का नाम मिलता है। इसके पश्चात जो भारत है, इस भारत का नाम यूनानी लोग जब भारत में प्रवेश करते हैं या यूनानियों ने सिंधु नदी जो है इस नदी को सर्वप्रथम इंदु कहा। इसी से हमारे देश का नाम निकलता है जो होता है इंडिया। तो देखिएगा दोस्तों, यूनानी लोगों ने हमारे देश का नाम सिंधु नदी के नाम पर इंडिया या इंदु रखा था, जो आज इंडिया नाम से ज्ञात है। यूनानियों के एक व्यक्ति जिनका नाम है जेम्स अलेक्जेंडर। जेम्स अलेक्जेंडर जो हैं, इन्होंने सर्वप्रथम हिंदू को इंदु कहकर बोला था या सिंधु को इंदु बोला था। किस व्यक्ति ने? जेम्स अलेक्जेंडर। इस प्रकार से हमारे देश का नाम इंडिया बनता है। फिर भारत में मध्यकालीन मुस्लिम लोग आए। तो मध्यकालीन जो मुस्लिम रहे थे, उन मध्यकालीन मुस्लिमों ने हमारे देश का जो नाम है वो रखा हिंदुस्तान। तो इस प्रकार से हमारे देश का नाम आर्यवर्त, भारतवर्ष, जम्बूद्वीप, इंडिया या हिंदुस्तान बना। लेकिन दोस्तों, इन हिंदुस्तान, जम्बूद्वीप और इतने सारे नामों को किस किस नामों को उल्लेखित किया जाए या किस किस नामों को बोला जाए, बड़ा ही कंफ्यूजन था। इसलिए जब भारतीय संविधान लागू हुआ तो भारतीय संविधान में जो प्रथम आर्टिकल बनता है जिसे कहा जाता है आर्टिकल फर्स्ट या अनुच्छेद पहला, तो अनुच्छेद 1 जो बनाया गया उसमें साफ साफ बताया गया कि भारत अर्थात इंडिया, भारत या इंडिया राज्यों का एक संघ है। भारत या इंडिया राज्यों का एक संघ है। इसी हिसाब से अब हमारे भारत का संवैधानिक जो नाम होता है वो होता है भारत या इंडिया। तो इस प्रकार से हमारे देश का नाम इंडिया बना या इस प्रकार से हमारे देश का नाम भारत बना। तो देखिएगा दोस्तों, आज हमने भारत के नामकरण को समझा। नामकरण को समझने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमें भारत का इतिहास पढ़ना है और भारत के इतिहास में सर्वप्रथम हमें किसको पढ़ना है? आदि मानव को पढ़ना है। तो आदि मानव का जो इतिहास है वो किससे प्रारंभ होता है? तो वो होता है मानव की उत्पत्ति से। इतिहास किस प्रकार से बना, हिस्ट्री किस हिसाब से बना, ये हमने समझा। तो आज हमने बड़ी ही बारीकी से इतिहास क्या होता है, इतिहास में मानव की उत्पत्ति क्या होती है,
और आगे हमें भारत के इतिहास को जानने के लिए भारत के नामकरण की आवश्यकता पड़ी, तो हमने भारत के नामकरण को बड़ी ही बारीकी से समझा। देखिएगा दोस्तों, आज इतिहास का प्रथम वीडियो है। अगर आपको इतिहास अच्छा लगा हो या इतिहास समझ में आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। दोस्तों, बने रहिए आप सक्सेस विद बलवान में, आपको इतिहास में बहुत मजा आएगा। और दोस्तों याद रखिए, जो वर्तमान में वर्ष चल रहा है, इस वर्ष में हमें बहुत कुछ हासिल करना है, बहुत कुछ हासिल करना है। वो हासिल किस हिसाब से होगा? तो वो हासिल होगा मेहनत से। तो दोस्तों मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए सक्सेस विद बलवान के साथ में। और याद रखिए दोस्तों, इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कि मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।